साहिल भाई 1 मिनट रुकना, 1 मिनट मेरे को बस एक बार जी जी। बोलने देना। ठीक है। मैं, पता है, मैं बेवास से आता हूँ। यहाँ पे हम्म। 99% आबादी मुसलमानों की है, नूह जिले में। समझे? अच्छा। यहाँ हम्म। पर 1% हिंदू रहता है हमारे जिले के अंदर, जिले के अंदर बता रहा हूँ मैं। अच्छा। और वो हम्म। सब हम लोग मोहब्बत से रहते हैं, हम लोग उनके यहाँ आते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं। और आज तक ना हमने उनको परेशान किया, ना लव जिहाद, ना लैंड जिहाद, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। मंदिरों में भी घंटियां बजती हैं, मस्जिदों से भी अजान की आवाजें आती हैं मेरे भाई। आज तक दंगे नहीं हुए यहाँ पे। सर क्या मजाक करते हो? नू मेवात में तो दंगे हुए थे सर, क्या कुछ भी झूठ बोलते हो? अरे वो आप समझ नहीं रहे, वो मोनू मानेसर था ना, वो जो उसने बोला था कि यहाँ पे उसने उसने दंगे कराए थे भाई। हुए ना दंगे। आपने कहा कि कभी दंगे नहीं हुए। दंगे तो हुए पहल हैं, किसने भी पहल कराए। तो पहल हमारी तरफ से नहीं हुई ना मेरे भाई। भाई ये तो हर कोई बोलता है ना कि पहल हमारी तरफ से नहीं हुई है, हम्म। लेकिन आपका जो एक क्लेम था दंगे नहीं हुए, ये तो झूठ साबित हो गया। खैर, उसको आप छोड़िए। तो अगर मैं साबित कर दूं कि आपका ईमान जो है या आप सहाबा से भी बेहतर है, तो ये उलमा को चप्पल मारेंगे जाके, या चप्पल नहीं भी मारेंगे तो कम से कम तहकीक करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, आप दिखाओ पहले कहाँ से साबित करोगे आप। लो सर, बल्कि ये साबित करने के बाद मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा अकल से और लॉजिक और रैशनैलिटी से कि आप रसूलों से भी बेहतर है। आपका देखो, ईमान आप रसूलों पहले, से भी बेहतर है। नहीं, रसूल के बारे में आप कुछ गलत मत बोलना मेरे सामने, बस हमें। भाई गलत नहीं, मैं कह रहा हूं आपको रसूल से आला मैं साबित करूंगा सर, नहीं, हम साबित कैसे करूंगा। हम कैसे आला हो सकते हैं मेरे भाई, फालतू की मैं बातें क्यों वो होती हैं। मेरी जिम्मेदारी है ना साबित करना। फराज साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो आप बोलना मुझे, मुझे आप गलत साबित करना, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। नहीं सबसे साबित पहले कर तो, पाए तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी और चैनल बंद करना पड़ेगा मेरे भाई। और सर अगर मैं साबित कर दिया लॉजिकली और रैशनली, तो आप हम्म। फिर इस्लाम छोड़ेंगे सर? तो मैं तो तहकीक करूंगा, आपने तो पहले ही बोल दिया था। तो तहकीक करने जब जाओगे, वादा करके जाओगे कि रिटर्न आओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। और लॉजिक और रैशनैलिटी जब मैं बताऊंगा तो उसमें और तहकीक करने की जरूरत नहीं होती है, आपको अकल का इस्तेमाल करना होता है। नहीं, ठीक है आप तो प्यारे भाई। बताओगे तो वहां मैं भी तो जाऊंगा, वो चीज मैं भी तो पढ़ूंगा भाई अपनी किताबों में। भाई मैंने कहा मैं लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ साबित करूंगा ना। हाँ ठीक है, अब दिखाओ। ओके, सबसे पहले सहाबा से बेहतर आपको मैं साबित करता हूं, आपके रसूल के जबानी। सर ये लीजिए। सर मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 16364। ठीक है। इंग्लिश आती है ठीक। सर आपको कि मैं जी ट्रांसलेट जी। करूं? नहीं नहीं, आप पढ़िए आप। ओके, ये देखिए क्या कहते हैं। आई सेड टू अबू जुमा, अ मैन फ्रॉम द कंपेनियंस, टेल अस अ हदीस दैट यू हर्ड फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है। ये जो है अबू मुहैरिज जो है, वो अबू जुमा से कहते हैं कि एक सहाबा में से एक आदमी था, उससे उन्होंने कहा, मतलब ये जो अबू जुमा है ये सहाबी था, तो इससे ये पूछते हैं कि हमें कोई एक अच्छी हदीस बताओ रसूलुल्लाह की। अच्छा, ही सेड यस, आई विल टेल यू अ गुड हदीस। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी हदीस बताता हूं। वी हैड लंच विद द मैसेंजर ऑफ गॉड, हम रसूलुल्लाह के साथ खाना खा रहे थे। एंड अबू उबैदा बिन अल जर्राह वॉज विद अस, तो हमारे साथ अबू उबैदा बिन अल जर्राह भी था। ही सेड, यानी अबू उबैदा बिन अल जर्रा कहता है, ओ मैसेंजर ऑफ गॉड, ए अल्लाह के रसूल, इज देयर एनीवन बेटर देन अस, क्या हमसे भी कोई बेहतर अच्छा। है? हम्म। सहाबी क्या सवाल कर रहा है अबू उबैदा क्या? रसूलुल्लाह से कि ए रसूलुल्लाह, क्या हमसे भी कोई बेहतर है? अच्छा, वो असल में वो सवाल इस वजह से कर रहा था, क्योंकि अभी जब आगे मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो ये जताना चाह रहा था कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है। उसकी वजह वो क्या बताता है, वी सबमिटेड टू इस्लाम विथ यू, हमने इस्लाम कबूल किया आपके साथ, एंड फॉट जिहाद विथ यू, और आपके साथ जिहाद किया या लड़ाई की जिहाद में।
यानी ये अपनी जो है वो फजीलत बता रहा है कि भाई हम बेहतर क्यों है, क्यों? क्योंकि हम आपके साथ ईमान लेके आए और आपके साथ जिहाद भी किया। ही सेड, रसूलुल्लाह कहते हैं, यस देयर आर पीपल हु विल कम आफ्टर यू। जी जी, आपसे बेहतर है। कौन है? आपके बाद वो लोग आएंगे who will believe in me, जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, without having seen me, मुझे देखे देखे बिना। बगैर। आप बताओ हम्म। मेरे प्यारे भाई कि हम्म। आपके रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आप लोगों का ईमान, क्योंकि आपने रसूलुल्लाह को देखा नहीं लेकिन आप उनके ऊपर ईमान लाते हैं, तो हम्म। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप सहाबाओं से बेहतर है। अब बताओ मुझे कि आपके उलमा की बात सच्ची या आपके रसूल की बात सच्ची? तो एक चीज बताओ, ये तो रसूलुल्लाह ने इसलिए बोला है क्योंकि वो उनके सहाबा तकब्बुर ना करें मेरे भाई। सर, अगर कोई तकब्बुर कर रहा है तो उसके लिए हम लोग झूठ बोल सकते हैं क्या? झूठ नहीं बोल सकते हैं हम। अगर सपोज तो करिए मैं हूं, अगर मैं। हाँ, हम्म, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, मैं फिर अपनी एग्जांपल दूंगा मैं। जी, देखिए, अगर तकब्बुर कोई कर रहा है तो उसको साफ साफ ये कहना है कि देखो, आप मेरे से जो है वो मेरे साथ ईमान लेके आए हो या मुझ पे ईमान लेके आए हो, मेरे साथ जिहाद किए हो, लेकिन इस बात पे आप तकब्बुर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर जो ये अच्छी चीज है, ये होती है सीधी सादी बात। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं, यानी कोई अफजल है नहीं और मैं कहूं अफजल है, तो इसको झूठ बोलते हैं भाई। तो आपके रसूलुल्लाह झूठ भी बोलते थे? भाई वो झूठ नहीं बोलते थे, सुनिए मेरी बात साहिल भाई। उन्होंने ओके, इसमें झूठ प्लीज। नहीं बोला। अगर वो इसमें ये वर्ड भी ऐड कर लेते, हाँ लेकिन तुम तकब्बुर मत करना, वो भी ठीक होता। लेकिन अभी आप हम्म, मेरी बात सुनिए। ये चीजें जो जो सुन रहा हूं जो मैं सर। अभी बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये चीजें इसमें अगर ऐड नहीं है, इसका मतलब ये चीज नहीं है कि वो चीज गलत है। क्योंकि हम्म, रसूलुल्लाह चाहते थे कि उनके सहाबा तकब्बुर ना करें। भाई ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं सर, मेरे ये भाई, मेरे किसने प्यारे भाई। किसने कहा कि सहाबा को जो है वो तकब्बुर हो गया था? किसने कहा? भाई ऐसा, देखिए, इंसान होता है, इंसान को क्या तकब्बुर नहीं होता क्या? इंसान को, इंसान के अंदर और नहीं, भी चीजें, तक बुराइयां होती हैं। हैं? मतलब सहाबा जो है वो तकब्बुर वाले थे, आप ये कहना चाह रहे? तकब्बुर ना करें मेरे भाई, तुम समझ ही नहीं रहे भाई, वो तकब्बुर नहीं यार, जब करते थे। एक इंसान तकब्बुर नहीं किया, आप खुद कह रहे हो कि तकब्बुर नहीं करते थे, फिर आप इल्जाम भी लगा रहे हो क्योंकि रसूलुल्लाह उनको झूठ इस वजह से बोल रहे हैं ताकि वो तकब्बुर ना करे। ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है आपकी। या साहिल तो साहब, आप ये कहे कि वो तकब्बुर करने वाले लोग थे, इस वजह से रसूलुल्लाह उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, आपसे बेहतर बात वाले लोग हैं। यार साहिल कम साहब, ऑन आप, यार। अरे साहिल साहब सुनो तो मेरी बात, मेरे भाई। हम्म। आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, अच्छा, मैं आपको एक बात समझा रहा बताओ, हूँ, सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जो बेहतर होने की वजह रसूलुल्लाह ने क्या बताई है? तकब्बुर बताया या कुछ और बताया? बेहतर होने की मतलब, वो लोग बेहतर हैं, इसका मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो मुझे देखे बिना मेरे ऊपर यकीन रखेंगे वो लोग हाँ, वजह क्या बताई बेहतर होने की? जो तकब्बुर लोग बताया या मुझे देखे बिना वो लोग मुझ पे ईमान लाएंगे, ये वजह बताई? नहीं नहीं, आप सुनो तो मेरी बात। मैं ये बोल रहा हाँ। हूँ कि क्या बोलता हूँ, अरे मैं क्या बोल रहा था, हम्म, कि मैं ये बोल रहा था मेरे भाई कि उन्होंने जैसे सहाबा ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा, उनसे सवाल हम्म, किया, ए रसूलुल्लाह, क्या हम बेहतर हैं या फिर हमसे भी कोई अच्छा बेहतर होगा? तो रसूलुल्लाह, देखिए हम्म, रसूलुल्लाह तो भाई अल्लाह के तो नबी हैं, उनको तो हर चीज हम्म। मालूम है, ठीक है, कायनात अशरफुल मखलूकात हैं वो, ठीक है। किसने कहा आपको रसूलुल्लाह को सारी चीज मालूम है? किसने कहा भाई? अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी है, उनको मालूम नहीं होगा? अगर मैं साबित कर दूं आपके रसूलुल्लाह को बहुत सी चीज नहीं मालूम है, तो नहीं तो इस्लाम मेरे को छोड़ेंगे? पहले इस टॉपिक में बात करना है। एग्जैक्ट, तो क्लेम ना करे कि रसूलुल्लाह को सब मालूम है, ये क्लेम ना करे। रसूलुल्लाह को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो एक रसूल है। नहीं, ऐसी रसूलुल्लाह कैसे को तो नहीं? ये भी नहीं मालूम था कि जिब्राइल कौन है। अच्छा। बताऊं? अच्छा, हाँ बताओ बताऊं? जरा आप। हाँ बताओ बताओ, ये कैसे यही बात कर बात है रहे हो? ना कि आपके जो उलमा नहीं है न,
तो नबूवत आप के लोगों बाद को तो उन्हें इतना, मालूम हुआ होगा। एक मिनट, नबूवत के भाई बाद तो उन्हें पता चल गया हो। अच्छा, हाँ, नबूवत तक नहीं मालूम था ये कह रहे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, जब अल्लाह ने उनके ऊपर हदीसें नाजिल करी थी, तभी तो उनको चीजें सर मालूम जब पड़ी पहली कि नहीं। वही आ गई थी, एक मिनट, पहली वही आ गई थी तब तो नबूवत मिल गई थी ना? हाँ, मिल गई थी। ओके, पहली वही आने के बाद भी रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था जिब्राइल कौन है, अगर मैं साबित कर दूं तो? हाँ, तो बाद में पता चल गया होगा, मतलब उनको वही आती थी मतलब ना। आपका जो ये अभी क्लेम था कि नबूवत के बाद सब चीज मालूम पड़ गई, तो नबूवत के बाद भी अगर नहीं मालूम थी, अगर साबित कर दूं तो आपका क्लेम जो है वो खत्म हो जाएगा ना? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनको चीजें पता चलती रही, उनकी मतलब उसके दौरान, जिंदगी के दौरान, मैं ये बोलना चाह रहा तो हूँ। ये क्यों ऐसा क्लेम करते हो यार आप लोग के उनको सारी चीजें मालूम थी? नहीं मालूम थी। सारी चीजें मतलब उनको तो साहिल भाई, आप उनको देखिए तो जहनी तौर पे नहीं समझ उनको रहे ना तो मेरे संडास बारे में। बनाना भी नहीं मालूम था। घर पे संडास की लाइन कैसे डालते हैं, टट्टी की लाइन कैसे डालते हैं, बाथरूम कैसे बनाते हैं, उनको तो वो भी नहीं मालूम था। किसने कहा आपको कि सब मालूम था रसूलुल्लाह को? हगनपुर ईसा की मसीह लाइन को, डालने तक नहीं ईसा आती ई, थी। ई, ईसा ईसा मसीह क्या उसमें जाते थे क्या, पब्लिक टॉयलेट में जाते थे क्या मेरे भाई? सर मुझे नहीं मालूम, कहीं भी जाते थे, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं जाते थे, इतना मालूम है। अरे तो रसूलुल्लाह नहीं जाते थे उस वक्त, भाई बाहर जाने का दौर था तो लोग बाहर जाते थे। क्यों, लेकिन क्यों नहीं मालूम था उनको कि टॉयलेट कैसे बनाते हैं? रसूलुल्लाह क्यों अपनी बीवियों अल्लाह को के। घर पे खुद और हाँ, अपनी बीवियों को घर पे जो है वो टॉयलेट बना के देना उनको क्यों नहीं मालूम था? अगर दुनिया की सारी चीजें उनको मालूम थी, तो एक टॉयलेट बनाना क्यों नहीं मालूम था? आपने गौर मटेरियलिस्टिक किया वर्ल्ड आपने? का नाम सुना है? आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नाम सुना है? वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ऊपर थे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने इस ये चीज पे। संडास, घर में संडास होना ये मटेरियलिस्टिक चीज है? यार तू अरे, कितना पढ़ा लिखा है भाई। घर पे हगनपुर होना ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज होती है इंसान की? कि वो मटेरियलिस्टिक हो गया अगर वो घर पे बाथरूम की लाइन डाल रहा है ताकि वो सुकून से घर पे बैठ के हग हग सके? ये मटेरियलिस्टिक चीज है? देखिए, आप फालतू की बातें मत करिए। अगर कोई बाहर जाके भाई, भी कर रहा है, गांव में पहले जाते थे भाई लोग, तो क्या वो गलत है? नहीं, आपका जो हम्म, ये क्लेम है कि रसूलुल्लाह को हम्म, सारी चीज पता थी, उसके हम्म। ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह को एक हगनपुर बनाना तक नहीं पता था, बेसिक सी चीज। सारी चीज तो छोड़ दो, एक बेसिक जरूरत इंसान की कि घर पे उसको एक टॉयलेट मिले, उसको मैदान में ना जाना पड़े, बेसिक चीज वो तक नहीं पता थी। बाकी चीज तो दूर की बात है। तो तुम लोग जब क्लेम करते हो ना, तुम लोग के क्लेम बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी तुम लोग अपनी अकल नहीं लगाते। तो मेरे भाई देखो, रसूलुल्लाह को टॉयलेट बनाना तक नहीं आता था ब्रो, घर आई पे वांट टू वो। आस्क वन बल्कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। बल्कि मैं बल्कि देखो, सुनो मेरी बात, बल्कि रसूलुल्लाह तो इतने आलसी थे कि पेशाब जो है वो प्याले में करके वो इसके नीचे रख देते थे, खट खाट के नीचे रख देते थे। भाई, मैं अभी इस टॉपिक में आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ लेके पहुंच गए यार। तो क्लेम ना करो बीच बीच में। अगर मैं कुछ क्लेम करोगे तो आपको मुझे गलत, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गलत है। तो मेरी बात अच्छे से सुनो, रसूलुल्लाह को वही आने के बाद भी ये नहीं मालूम था कि वो एक नबी है, रसूल है। जिब्राइल कौन है ये मुझ पे पहली आयत उतरी है, कुछ नहीं पता था। रसूलुल्लाह को हगनपुर तक बनाने नहीं आता था, तो ये आप क्लेम नहीं करो। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आप देखिएगा कि आप खुद सोचो कि आप रसूल की बात से बढ़कर जाने की कोशिश कर रहे हो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह वजह जो बता रहे हैं बेहतर होने की आप लोगों की सहाबा से, वो तकब्बुर नहीं है, वो ईमान है रसूलुल्लाह को बिना देखे। ये वजह बता रहे हो। तकब्बुर वजह बताई नहीं रसूलुल्लाह ने, ये आप अपने मर्जी से बता रहे। और रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिसने जानबूझकर मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मल्टीपल हदीस आपको बता सकता हूं। जिसने जिसने जानते बुझते मेरे ऊपर बहतान बांधा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो आप जो है ना, जो रसूलुल्लाह नहीं कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहिए,
यहाँ पे साफ साफ वजह जो रसूलुल्लाह ने बताई है वो ईमान की बताई है कि वो बिना देखे ईमान मुझ पे लाएंगे, इस वजह से वो बेहतर है आप लोगों से। धोखेबाजी क्यों करते हो यार आप लोग? नहीं, धोखेबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल और केवल तो वो आप चीज फिर बता रहा आप हूँ। रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा आपने, नहीं, मैंने झूठ नहीं जो चीज बांधा है। रसूलुल्लाह ने। अगर कोई सर चीज मतलब, सुनो सुनो मेरे भाई, अभी इधर आप, मैं इधर बोल लूं सर। रसूलुल्लाह ने वजह क्या बताई? इधर अरे रसूलुल्लाह ने वजह क्या बताई? देयर आर पीपल हु विल कम आफ्टर यू हु विल बिलीव इन मी विदाउट हैविंग सीन मी। वजह क्या बताई? कि मेरे ऊपर ईमान लाएंगे बिना मुझे देखे। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात एकदम सही तो है, मैं ये नहीं आप बोल रहा अलग हूँ क्यों मैं। वजह बता रहे हो फिर? अरे मैं अलग नहीं बता तकब्बुर रहा हूँ ना मेरे करे। भाई। सुनो, तकब्बुर ना करें हाँ, इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक ज़हनी तौर पे जो इंसान के अंदर भेजा रहता है, कॉमन सेंस रहता है, नहीं वो आप इससे ये अर्थ निकाल सकता है कि भाई नहीं ना, तकब्बुर ना करें, लेकिन इसलिए हो सकता है। आ, आप ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते ना, जो चीज रसूलुल्लाह से साबित नहीं है वो आप मतलब नहीं निकाल सकते। रसूलुल्लाह ने मना किया है उसको। अच्छा। हाँ, नहीं हम्म। निकाल सकते आप, जो रसूलुल्लाह ने बताया है उसको मानना है आपको। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको दलील दी कि रसूलुल्लाह ने खुद कहा है कि आप लोग सहाबा से बेहतर हो, क्योंकि आप लोग दिमागी अपंग हो, अंधविश्वासी हो। सहाबा ने तो फिर भी मुझे देखा हुआ है, लेकिन ये लोग मुझे बिना देखे मुझ पे ईमान लाते हैं। तो प्यारे भाई, आज से कभी ये नहीं बोलना कि आप लोग सहाबा सहाबा आपसे बेहतर है। अच्छा, आपने बोला कि मैं दिमागी दिमागी अपंग हूँ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा। मैं हिंदुओं से, इतने लोग आपके यहाँ बैठे हैं, किसी ने भगवान को सर नहीं देखा। हिंदुओं को तो छोड़ दो ना, नहीं, तो पहले उनके लिए तुम भी तो दिमागी मैं अपंगता बोलूंगा। से निकलो। हैं? भाई तुम दिमागी अपंगता से निकलो, हिंदुओं को छोड़ दो। हिंदू रहेंगे दिमागी अपंग, अपने को क्या लेना देना। अच्छा, मुझे साहिल एक चीज बताओ, तुम क्या हिंदू हो, अगर कोई एथिस्ट हो? गलत काम कर रहे है, सुनो मेरी हम्म। बात फराज, हम्म। हिंदू कोई गलत काम कर रहे तो मैं भी गलत काम करना शुरू कर दूं? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल, तुम एथिस्ट हो ना? नहीं हाँ, तो फिर तुम क्या हो? सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज का टॉपिक क्लियर कर लो, फिर मैं क्या मैं हूं उस पे बात कर लेना। मैं बिल्कुल इसी चलो मैं टॉपिक पे आपको आ वो भी जाऊंगा, मैं आपको रिलेट कर दूंगा ना इस टॉपिक से। इस टॉपिक से रिलेट कैसे करोगे? सुनो, आपने मैंने आपकी एक कम्युनिटी पोस्ट अच्छा देखी थी उसमें। हम्म। पहले ये अग्री करो कि मैंने ये साबित किया है कि आप सहाबा से बेहतर है। पहले ये साबित हो गया, ये पहले ठीक है, अग्री मैंने करो। मैंने नोट कर लिए ये हदीस। अब मैं पूछूंगा, मैं तहकीक कर लूंगा, अपने आप में बता दूंगा आपको तहकीक करके। अच्छा, अब अकल के पैमाने से हम चलते हैं, क्योंकि मुझे हाँ। आपको नबी और रसूलों से भी अफजल साबित करना है, बेहतर साबित करना है। हाँ, ठीक ठीक है। है, वो अच्छा, कर ले पहले। मुझे एक बात तो, मुझे एक पॉइंट तो रखने दो। हाँ मैं रखो। बोल रहा था, आपने आपने बोला कि क्या बोलते हैं, कि भाई हिंदुओं के बारे में जो मैंने बोला था ना, कि वो उनको तुम उन्होंने लोग को भी क्या भगवान को नहीं मतलब देखा। बैसाखी लेने का क्या शौक है भाई? अरे हिंदू ना सुन तो लो। हिंदू। अरे अच्छा मैं बोल दे। आपके, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना मेरे भाई, तो मेरे को बोलने अच्छा। दो। तो अभी आपकी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखी थी, उसमें आपने डाला था गणपति बप्पा मोरिया करके, ऐसी पोस्ट डाली थी, ठीक है? हाँ भाई आपने भी हाँ गणपति ओके। को नहीं देखा है, आपने भी गणेश को नहीं देखा है, तो देखा ना, आप मेरे क्यों डाल रहे सामने तो थे? है मूर्ति। मूर्ति मूर्ति क्या है फिर? तो आप वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वो आपके सामने मीनार तो दिख रही है, आप क्यों नहीं मानते रसूलुल्लाह को फिर? मीनार है ना वो। अरे और मेरे वाह। को मस्जिद नबी जाने देंगे? एक काम हजरत। करो, एमबीए साहब को बोलो, सुनो मेरी बात। हाँ। देखो, मैं जब गणपति बप्पा के पास गया था, मूर्ति के पास, तो वो जो हिंदू थे उन्होंने मेरे से शर्त नहीं रखी थी कि तुम जो है ना पहले हिंदू बनना, तो ही तुमको मैं अपना मूर्ति के नजदीक आने दूंगा। एक काम करो, मैं रेडी हूं, मस्जिद नबवी और काबा दोनों जाने के लिए रेडी हूं। एमबीएस साहब को बोलो कि वो मेरे लिए अलाउ करे, क्योंकि मैं मुसलमान तो हूं नहीं, मैं हूं एक्स मुस्लिम। मुझे अल्लाह और रसूल दोनों पे ईमान नहीं है, मेरे नजदीक दोनों झूठे हैं। तो आप बोलो, मैं चले जाऊंगा। मेरे भाई आपने करवा के दे टॉपिक सकते चेंज हो? कर दिया, आपने टॉपिक चेंज भाई कर दिया, मैं तुमने आपसे बोल, बोल रहा यार हूँ। गणपति बप्पा को कौन लाया? गणपति बप्पा को आपने असली में देखा है, जो आप उसके उनके सामने फोटो डाल रहे थे? मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई ना तो आपसे। मेरे सामने मूर्ति है, मेरा दोस्त उस चीज को मानता है, वो उसके लिए एक रिस्पेक्टेड चीज है, उस तो मेरे आपके दोस्त के लिए लिए नहीं है ना? रिस्पेक्टेड है। नहीं, मैं उसकी
भाई क्योंकि मैं मेरे दोस्त की रिस्पेक्ट करता हूं, इस वजह से मैंने रिस्पेक्ट की। अच्छा, आपका कोई दोस्त मोमिन होगा तो आप क्या हजरत बल जाएंगे? प्रॉफिट मोहम्मद के जहाँ पे बाल रखे हैं, आप जाएंगे उनके साथ? चले जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप, मैंने तो आपकी कोई पोस्ट नहीं देखी, और ऐसा हो नहीं सकता आपका कोई दोस्त मुसलमान अबे ना हो। एक बात बता, तू सच्ची एक बात बता फराज, एक सच्ची हम्म। एक बात बताना। पूछो भाई। अगर मैं हजरत बल गया, हाँ। तेरे मोमिन हजरात जो है, जो आज भी मेरे कोई भी इंस्टा के पोस्ट पे नॉर्मल वीडियोस में मुझे जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहते हैं, मुझे एक बात बता, मैं अगर जाऊंगा, तेरे मोमिन हजरात जो है वो मुझे छोड़ेंगे? भाई तू नू आजा, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन तेरे तेरे को हाथ बोलने से लगाता ऐसा कुछ नहीं होता ना मेरे भाई, तो छोड़ ये सब बात, छोड़ जो प्रैक्टिकल बात नहीं है ना उसको करके मतलब नहीं है। लेट्स कम टू द टॉपिक। मैंने आपको ये साबित किया है कि आपका ईमान सहाबा से बेहतर है, और मैंने इसकी आपको दलील दी है, ठीक है। अब ये तो मैंने दलील दी हदीस से, अब मैं आपके ईमान को साबित करूंगा बेहतर रसूलों से, अंबिया से, और वो मैं करूंगा लॉजिकली साबित, ठीक है। एक बात बता, पूछो भाई। आपका जो ईमान, जी, पूछो पूछो, मैं कह रहा हूँ पूछो। जी, आपने अल्लाह को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई। ओके। आप अल्लाह ने आपसे कभी बात की? नहीं करी भाई, हम तो दुआ करते हैं, बात तो कौन करता, ओके, बात बताओ। ओके, उसके बाद भी कोई आप आरिफ ईमान होगा लाए ना? उसका पता नहीं। हाँ। उसके उसके बाद भी आप ईमान लाए ना? हाँ। ओके। जो रसूल होते हैं, अच्छा, मरने के बाद की जिंदगी आपने देखा? देखा नहीं है, बट हमने अपने उलमाओं से सुना है। देखा नहीं है। ओके। ईमान रखते हो ना उस पे? हाँ, रखते हैं भाई। ओके। जन्नत देखा आपने? नहीं, हमने नहीं देखी भाई। ईमान रखते हो ना? बिल्कुल। ओके। अब ये बताओ कि रसूल से और नबी से अल्लाह बात करता है? हाँ बिल्कुल। ओके। यानी उनके सामने एक प्रूफ है, उसकी बुनियाद पे वो अल्लाह को मान रहे, राइट? क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे ना भाई, इसलिए। भाई वो नबी थे या कुछ भी थे, उनके सामने प्रूफ था या नहीं था? हाँ बिल्कुल। ओके। ईमान तो उसको कहते हैं जो आपने देखा नहीं और उसको आपने मान लिया, यही ईमान है ना? क्या देख के मानने को ईमान कहते हैं? कुरान तो हमारे सामने है ना भाई। भाई कुरान है ना, कुरान से क्या होता हो, तो एक किताब है। जन्नत तुम्हारे सामने है? जन्नत तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ, जो फिर चीज हमें मतलब जहन्नम बताई गई तुम्हारे है। सामने, एक मैं भी हम्म। वही तुझे समझा रहा हूं, मैं भी वही हम्म। समझा रहा हूं। ईमान हम्म। उसी को कहते हैं। क्या कहता है अल्लाह? पहली जो दूसरी सूरा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। किस पे ईमान लाना है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पे आपने ईमान लाना है। तो ईमान तो कहते ही दिमागी अपंगता को, अंधविश्वास को, कि जो आप देख नहीं रहे हो उस पे आप ईमान ला रहे हो। आपने जन्नत नहीं देखी, आपने जहन्नम नहीं देखी, आप उस पे ईमान ला रहे हो। लेकिन जो रसूल है, उसमें एग्जाम्पल मोहम्मद साहब का ही ले लो, उन्होंने जिब्राइल को देखा या नहीं देखा? नहीं देखा उन्होंने, पहले नहीं देखा। देखा है, देखा है। हम्म। जन्नत देखी या हम्म। नहीं देखी? हाँ, उन्होंने देखी है। ओके। जहन्नम देखा या नहीं देखा? भाई ये क्या यस नो वाले ऑप्शन टेस्ट ले रहे हो क्या? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये तो ईमान हुआ ही नहीं, ये तो दलील देखी उन्होंने, ये तो सामने देख के वो उस पे यकीन कर रहे हैं। इसको तो ईमान हम्म। कहते ही नहीं है, ईमान तो बिल गैब को कहते हैं। तो तेरा जो नबी है या पहले के जो नबी है, रसूल है, उनके पास तो प्रूफ है, वो अल्लाह से बात कर रहे हैं, वो जन्नत देख रहे हैं, वो जहन्नम देख रहे हैं, वो इसको क्या कहते हैं, अपना फरिश्ते को देख रहे हैं। वो उनका ईमान तो कोई ईमान ही नहीं है, ईमान तो तेरा है।
कि तू इतना दिमागी अपंग है, तू इतना अंधविश्वासी है कि तू बिना देखे उस पर ईमान ला रहा है। अब बता, लॉजिकली और रैशनली तेरा ईमान तेरे नबी और रसूल से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आपने ये बोला है, ठीक है, उन्होंने देखा, इसका मतलब ये है क्योंकि ये कायनात अल्लाह पाक ने अपने रसूल के सदके बनाई है, तो उनका देखना तो वाजिब है। और लोगों तो का वो देखना ना ईमान तो नहीं देखना, हुआ ना तो भाई, तो वो हमने, ईमान तो नहीं हुआ ना। मैं क्या कह रहा हूं, वो अरे तो प्रूफ आ गया सामने। भाई, भाई तो तू क्या कितना हो पढ़ा गया लिखा है? यार। एक मिनट, कितना पढ़ा लिखा है तू? मैं मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यार तो तेरे से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत लॉजिकली आपका दिमाग होना चाहिए, ताकि आप प्रोग्राम्स लिख सके। बहुत लॉजिकल दिमाग होना चाहिए, नहीं तो आप प्रोग्राम्स लिख ही नहीं पाएंगे, कोडिंग भी नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरी बात आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि जो रसूल है उनके पास प्रूफ है सामने, वो देख रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। अब वो गैब नहीं रहा। और तू जो जी, है वो अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है, तेरा ईमान है तो तेरा ईमान तो जो है वो बिना देखे है, तेरे रसूल का ईमान जो है वो प्रूफ के साथ है। तो तेरा ईमान बेहतर के रसूल का ईमान बेहतर? एक बात बता लेकिन यार, कि अगर, नहीं, एक बात बता, एक बात बता, अगर अल्लाह आसमान पे आ जाए और हमसे बात करने लगे, कोई बेवकूफ ही होगा जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाएगा? होगा कोई बेवकूफ ऐसा? बिल्कुल। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर बिल्कुल अल्लाह सही बोल आसमान रहा हूँ। पे दिख जाए तो हर कोई हम्म ईमान लेके आ जाएगा, फिर तो बात ही कुछ नहीं रही ना ईमान की तो, क्योंकि ईमान क्या हमारे सामने देखने से, प्रूफ आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ईमान क्या देखने से ही आता है क्या? बातों से ईमान नहीं आता है क्या? लोगों की अगर कोई अच्छी बातें कर रहा है तो ईमान, उससे। ईमान जो है वो अंधविश्वास को कहते हैं, दिमागी अपंगता को कहते हैं। ईमान यानी आप ऐसी चीज को मान रहे हो जिसको साबित नहीं किया जा सकता, ना जहन्नम को साबित किया जा सकता, ना जन्नत को साबित किया जा सकता। इसको कहते हैं ईमान। ना आखिरत को साबित किया जा सकता, ना मौत के बाद जिंदगी साबित की जा सकती, इसको बोलते ईमान। अंधविश्वास, दिमागी अपंगता, वो तो देख ईमान रहे की हैं भाई। एग्जैक्ट डेफिनीशन क्या है? मतलब मुझे दिखाओ कुरान से आप ईमान की एग्जैक्ट भाई मैंने डेफिनीशन। डेफिनेशन, अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान लाना है। अच्छा, तो तू बता मेरे भाई कि तेरा ईमान जो है वो नबी और रसूल से बेहतर हुआ या नहीं हुआ? सच्ची बताना, अभी लॉजिकली तू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब थोड़े देर के लिए तू ये इस्लाम की पट्टी उतार के मेरे को जवाब दे, बी ऑनेस्ट, कि अभी जो मैंने तुझे साबित किया, और तेरे रसूल ने भी यही लाइन की दलील दी थी साहबा को, कि वो तुम तो हमको देख रहे हो, लेकिन जो बाद में आने वाले वो तो मेरे को देखेंगे नहीं, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाएंगे, वो बेहतर है। तेरे रसूल ने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया था साहबा को। उसी आर्ग्यूमेंट को रखते हुए मैं तुझे साबित कर रहा हूं कि तेरा ईमान रसूल और नबी से बेहतर है। ऑनेस्टली अभी जवाब दे, यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू शुड बी ए लॉजिकल पर्सन। ऑनेस्टली बता कि क्या तेरा ईमान रसूल और नबी से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि सर बी जो ऑनेस्ट आपने पहले फराज, में, यू आर ए नहीं, सॉफ्टवेयर बी इंजीनियर, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। तो यस, बी मैं एक चीज ऑनेस्ट। बताना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई विल गिव तू माय चाहिए आंसर तो ना, ऑनेस्टली फराज ओनली। देख, तू तू चाहिए तो ना, स्ट्रीम जब छोड़ देगा ना, तू फिर से अल्लाह से तौबा कर लेना, वो एक अलग चीज है, वो अल्लाह तेरे को माफ भी कर देगा। शिर्क के अलावा सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन अभी फिलहाल यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तेरे को 4625 लोग देख रहे हैं, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बेइज्जती अभी मत कराना, बी ऑनेस्ट, और बता कि तेरा ईमान रसूल और नबियों से बेहतर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास प्रूफ है, तेरे पास प्रूफ नहीं है। वो तो प्रूफ देख के वो मान रहे थे, तेरे पास बिना प्रूफ के तू मान रहा है। देखिए, ईमान के हिसाब से तो यही है कि हम बिना, अगर हमने उनको नहीं देखा है और हम उनके बात, उनकी मतलब उनकी जो बातें हैं उनको मान रहे हैं, तो हमारी ईमान बेहतर है।
थैंक यू भाई। फराज के लिए एक गुलाब भेजो। नहीं नहीं, मेरे को मालूम था कि इंजीनियरिंग की ये बेइज्जती नहीं करेगा। एक गुलाब भेजो, एक गुलाब भेजो फराज के लिए। और कोई भी लॉजिकल इंसान जो है वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि भाई जो हमारे आज के जो मुसल्टे मोमिन मुसाफिर हजरात है, ये दिमागी अपंग और ये जो अंधविश्वासी है, इनका ईमान इनके नबी और रसूलों से बेहतर है। ये देखो फराज, तुम्हारे लिए कितने सारे गुलाब आ रहे हैं, देखो। नहीं, ये गुलाब देखो। का मतलब नहीं है मेरे भाई। आज तक दुनिया में, यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, और इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, जितने भी हाँ, धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने फिर भी तो रिलीजन्स हैं, वो सब के सब फिर भाई तो ऐसे अभी ही ईमान लाए हैं। ठीक ठीक है, वो दूसरे जो भी है, तू तो नहीं है ना, तो, इतना तो नहीं कंफर्म हो गया। चल नहीं तू एक भगवान को, काम कर, तू गॉड को ये किसने बोल देखा है? फराज, फराज तू ये बोल दे कि ठीक है वो भी दिमागी अपंग है, लेकिन हम लोग भी है, लेकिन मेरा ईमान रसूल से बेहतर है, बोल दे, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं बी एथिस्ट ऑनेस्ट। होता तो मैं बोल देता ना भाई। मैं एथिस्ट नहीं हूं ना मेरे एथियस्ट भाई। की बात नहीं है ना, यहाँ पे सच्चाई की बात है, ऑनेस्टी की बात है। देखो, तो हक दिमाग, को कभी भी तस्लीम करना है, अगरचे वो आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। विश्वास को क्या आप दिमागी अपंग मानते हैं क्या? अगर किसी के ऊपर मुझे अंधविश्वास विश्वास को, है तो नहीं अंधविश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास विश्वास कैसे होने हुआ? आप साबित कर दो, अंधविश्वास मैं कैसे हुआ बताता ये? हूं। हम्म। अंधविश्वास उसको कहते हैं कि एक चीज आप साबित नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको अगर मानते हैं, तो इसको अंधविश्वास कहा जाता है। उसकी अच्छा, मिसाल, आप मौत के बाद जिंदगी को साबित नहीं कर सकते, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं मौत के बाद भी जिंदगी है, इसको कहते हैं अंधविश्वास। अगर किसी ऑथेंटिक आदमी ने ये चीज बताई हो तो? बताने से नहीं चलेगा, साबित करना पड़ेगा। यानी मिसाल श्री के तौर कृष्ण, पे वो समझ जा, श्री कृष्ण एक जी ने एक इंसान गीता जो में है, जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, भाई वो तो सारी के सारे उन्होंने फिर तू मुखाती गीता बताए थे पे ना। आ गया, फिर तू गीता पे नहीं आ नहीं, गया भाई। गीता पे अभी नहीं तूने आया हूं अंधविश्वास की मैं। डेफिनेशन पूछा ना मुझे। नहीं नहीं, वो चीज ठीक है, मैं आपकी बात मान गया हूँ मेरे भाई, जो आपने बोला वो भी बात सही है। लेकिन मैं ये नहीं बिल्कुल बोल रहा सही हूँ, है। आप ये भी तो देखो, गीता के पे ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने कि नहीं उसमें, महाभारत में। तो वो चीजें दिया जो होगा, उन्होंने मैंने नहीं पढ़ा बताई है थी, गीता। अब तो अर्जुन को बोला है जो जो चीजें मैं आपको उन्होंने क्या बता रहा बोला हूँ। था कि अर्जुन को श्री कृष्णा जी ने ये बोला था कि मरने के बाद जिंदगी होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जितना थोड़ा बहुत, मैंने जो रामायण, जो सीरियल आता है रामायण महाभारत, उसमें मैंने जो देखा था तू थोड़ा भी बहुत। सीरियल से और सीख रहा है यार इस्लाम। ठीक है, सुन तो लो, उसमें ये बोला था एक कि काम वो कर, एक, पहले एक गीता अच्छे से पढ़ ले। सुन, एक काम कर, गीता अच्छे से पढ़ ले, और उसके बाद उसमें जो भी तेरे को शुकूक और शुभात है, वो किसी अच्छे हिंदू चैनल पे जाके उनको बताना कि देखो यार, मैं तो हूं अंधविश्वासी, लेकिन आप लोगों के वहां पे भी अंधविश्वास है, अब मैं क्या करूं। तू जा, मैं तो तेरे को बोल रहा हूं, जा। हीटर डिबेट नाम का एक चैनल है, और कौन से चैनल है भाई लोग अच्छे अच्छे, अपना, और एक सनातन समीक्षा नाम का चैनल है, अच्छे अच्छे उन लोग चैनल चला रहे हो बेचारे। एक काम कर, गीता गीता को अच्छे से पढ़ ले पहले, और उसके बाद उसमें जितने भी तेरे को डाउट्स है वो सब नोट डाउन कर, और लेके जा इन लोग के पास, बोल यार मैं तो अंधविश्वासी हूं, मैं मान गया हूं साहिल के चैनल पे, और हक है ये कि आप अंधविश्वासी हो और आपका ईमान रसूल से बेहतर है। आप जा बोलना कि लेकिन मैं जब गीता को पढ़ा तो वहां भी मेरे को अंधविश्वास दिख रहा है, तो इसका क्या जवाब है। जाके सवाल कर, कोई मुश्किल नहीं, मैं तेरे को बोल नहीं रहा हूँ, तो, जा। नहीं, हाँ, तो आपकी बात एकदम सही है कि जो आप जो बोल रहे हो कि हमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया, तो ये तो एक तरीके का अंधविश्वास है, वो तो हर रिलीजन में है। ये सवाल तुझे उनसे जाके करना है, मेरे से नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। नहीं तो मैं तो इस्लाम के लिए भी तो बोल रहा हूँ ना भाई, अकेले हिंदुओं के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं तो तू मेरे से इस्लाम तक रहे, हिंदू पे हाँ बात तो मैं करना है आपसे, तुझे, हिंदू नहीं चैनल ठीक पे है, जा। ठीक है, मैं आपसे उसी के बारे में पूछूं, है बोलता ना। हूँ। अच्छा भाई, एक बात बता फराज, कि तूने अभी ये माना भी कि तू एक अंधविश्वासी है और दिमागी अपंग है, क्यों रहना है दिमागी अपंग तुझे। इस दिमागी अपंगता से तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला। नाउ लेट्स मूव टू, लेट्स गो स्टेप अहेड, क्योंकि तेरे को यहां तक तो मैंने साबित कर दिया कि तू, तेरा ईमान रसूलुल्लाह से बेहतर है, सहाबा से बेहतर है, नबियों से बेहतर है,
और तू अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है। अब मेरा अगला सवाल तुझसे ये है कि तुझे दिमागी अपंग क्यों रहना है? वाई यू वॉन्ट टू बी ए दिमागी अपंग? तेरी जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई मैं तो ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देता हूँ यार। देखो मैं जैसा भी आपको सीधी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हम्म। ये सब चीज़ों को उतना नहीं मानता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप किसी परिवार में बॉर्न हुए, किसी खानदान में बॉर्न हुए, तो वो आपका एक हम्म। तरीके से चलता रहता है ना। जो आप अगर कोई सनातन धर्मी है जो हिंदू घर में बॉर्न हुआ है, तो भाई वो मतलब तो आप हिंदू ये कह धर्म को रहे हैं कि फॉलो अभी करेगा। अभी आप मुसलमान बस इस वजह से, क्योंकि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए? हाँ बिल्कुल, हमें कौन सा भाई इतना सब कुछ आता है, हमको तो इल्म ओके। नहीं है ज्यादा। ओके, मुझे एक बात बता, मतलब तुझे ये भी नहीं मालूम है कि कुरान एक सच्ची किताब है या नहीं है? नहीं मालूम है, सही बात है। थैंक यू सर, आप एक्स मुस्लिम हो गए। अच्छी बात है। भाई के लिए। तो मैं नहीं, मैं मेरी बात भाई, मैं अपने अपने मन से नहीं कह रहा, इस्लाम की रूह से कह रहा हूं कि कोई अगर इंसान ये कह दे कि कुरान सच्ची किताब है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो मुसलमान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। और आपने शक जाहिर कर दिया कि मुझे नहीं पता कि सही। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड अप्रिशिएट यू दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेरे अंदर इतनी ऑनेस्टी होगी। भाई तू तो इस्लाम की रूह से वैसे भी आउट है भाई, दिमागी नहीं अपंगता तो से तू बाहर है, तो ये जब अपने मैंने ऊपर उसको ये पढ़ा ही दिमागी नहीं है, अपंग का टैग लेके क्यों घूम रहा है? हाँ। तो मैंने जब उसको पढ़ा ही नहीं है, मेरे को ज्यादा कुछ उसके बारे में मालूम ही नहीं है। ठीक है, नमाज के लिए भी हाँ। मैं बहुत कम ही जाता हूँ, तो फिर मैं भैया, हाँ। मेरे को जितना मालूम है मैंने वो उतना बता दिया आपको। ठीक है, अभी आप उसमें हम्म। कॉन्ट्रोडिक्शन मेरे को दोगे तो मैं तो उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी इसका इल्म भाई लिया ही तू नहीं है। कोई भी, मैं तेरे को जो अभी फतवा दे रहा हूं ना, जब इस नहीं, वो फतवा ठीक है। को तू किसी भी आलिम से क्रॉस वेरीफाई करा ले, वो तेरे को इस फतवे पे मोहर लगाएगा कि हाँ, था तो मुर्तद वो, लेकिन बात बिल्कुल सही कहा है। जब मेरे गांव में और लोगों के अब्बा हम्म। उनको हाथ पकड़ के मदरसा लेके जाते थे, तब मेरे अब्बा मेरे को हाथ पकड़ के स्कूल लेकर जाते थे। ठीक है, तो मैं तो कभी गया ही नहीं शुक्रिया अदा मदरसे कर, में। शुक्रिया अदा कर कि तेरे माँ बाप ने तुझे एक इंजीनियर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो खुद के पैरों पे खड़ सकता है, अच्छी नहीं वो नौकरी तो है करके ही है। अपनी आगे बिल्कुल। फैमिली को तू जो है, अपनी बीवी बच्चों को खुश रख सकता है। तो ये दिमागी अपंगता का टैग भी निकाल ले। नहीं तो मैं तो भाई जितना मेरे को मालूम है बस मैं उतना ही, क्योंकि मैं ज्यादातर इन सब चीजों को उतना प्रेफरेंस देता नहीं हूँ लाइफ में। भाई रिलीजियस है, नहीं, आपका तू आज पर्सनल है नहीं और दे लोग। रहा है। देखो क्या है ना, तू आज नहीं दे रहा है, लेकिन तू इस गंदगी के साथ अगर जिएगा तो तेरे बच्चे हो सकता है उसको कोई ना कोई पत्थरबाज बना देंगे, कोई ना कोई उसको आईएसआईएस में एंट्री दिलवा देंगे। तो जी। आपने खुद इस गंदगी से निकल के अपने बच्चों को भी लाखों किलोमीटर इससे दूर रखना है। क्योंकि मार्केट में जो है, बाजार में ऐसे लोग बैठे हैं जो जी। निगाहें गिद्ध की तरह निगाहें डाल के बैठे हैं कि कोई बच्चा हमको मिल जाए जिसको हम ब्रेन वॉश करें, उसको कट्टर बनाए, उसको फिर जो कई सारे ऐसे केसेस है। मैं कोई ऐसी हवा फायरिंग नहीं कर रहा हूं। मैनी केसेस यू कैन चेक, जहां पे बच्चे जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ने पहले जाते थे, उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होने लगा, कट्टर बने बच्चे, और उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई वहां पे उधर कोई सीरिया चले गया है, कोई इराक चले गया है, कोई इधर चले गया है, कोई बम फोड़ के मर गया है। तो इट्स नॉट कि भाई कोई हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूँ, ये लेकिन चीज होती साहिल है। भाई तो मेरे मेरे को भाई, एक सवाल है हाँ, आपसे, मेरे को एक सवाल करना है। लास्ट आप सवाल, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे बोल। को एक सवाल हम्म। करना है। आप बोलते हैं कि जब मुसलमान जहाँ पर कम आबादी में रहते हैं वो हम्म। मतलब फरेब करते हैं, मतलब हिंदुओं के साथ प्यार से रहते हैं, जब ज्यादा आबादी में हो जाते हैं वो वहां पे उनके साथ वो करते हैं, अत्याचार करते हैं उनके ऊपर, ये सब बोले आप पहले भी। ठीक है, मक्की और हम्म। मदनी आयत वो सब करके। भाई मैं तो नू से हम्म। आता हूँ, यहाँ पे 99% 90% मुसलमान आबादी है। मैं जिन गाँव जिस जितने 110 गांव है वहां पे मुसलमान रहते हैं। हिंदू तो भाई बड़े हम्म। प्यार से रखते हैं हम लोग, हमारे यहाँ तो कभी दंगा नहीं हुआ, हमारे गांव में नहीं हुआ। भाई फिर तू वही बात कर रहा है, मैंने कहा लास्ट ईयर ही नू में दंगे हुए हैं।
बांग्लादेश अरे का वो हाल तो देखा तूने? एक बात बता, नहीं, बांग्लादेश बांग्लादेश का हाल देखा? नहीं, तो मैं नू की बता रहा हूँ ना भाई, मेरे को नू का भाई जानना है ना। अच्छा फराज, फराज एक बात सुन मेरी, मैं तेरे को, अच्छा चल, अगर ये तेरे को जवाब मिल जाए तो अगले बार ये सवाल नहीं करेगा? नहीं करूंगा। और आज इस दिमागी अपंगता से पूरी तरीके से बाहर निकलेगा तू? बाहर निकल जाऊंगा, हाँ बिल्कुल। ओके। अच्छा सुन फराज, क्या होता है इसमें, तीन चार चीजें जो है ना वो कंसीडर आपको करना पड़ेगा। एक तो ये कि आपके पास कितना पावर है, ठीक है? नू जो है वो अभी भी इंडिया के अंडर है, राइट? मतलब हाँ इंडिया में है वो, ठीक हाँ, है? इंडिया में है। नू जो है वो कितना बड़ा एरिया है? बहुत बड़ा है, मतलब कम से कम 300 गाँव होंगे उसके अंदर, अरे मेवात। भाई पूरे स्टेट के मुकाबले में कितना बड़ा है? पूरे स्टेट में जो है वो एक छोटी सी जगह होगी ना पूरे ओवरऑल छोटी सी स्टेट में। जगह। हम्म। एग्जैक्टली exactly. मतलब अभी वहां पे इतनी ताकत नहीं आई है मुसलमानों के पास कि वो इस तरीके का काम कर सके जो अभी मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूं। कश्मीर में क्या हुआ तुझे पता है? क्या हुआ? कश्मीर का नहीं पता अच्छा, तुझे? जो वो कश्मीर के कश्मीर फाइल हिंदू की बता पंडित रहे। थे, कश्मीर फाइल तो एक मूवी है ना, वो तो हकीकत में वो चीज हुई है ना उधर। हम्म। कश्मीर में वहां के जो हिंदू पंडित थे उन हम्म। सबको वहां से मार मार के भगाया गया, उनकी औरतों का रेप किया गया, बल्कि मस्जिदों में बयान ये क्या कहते हैं उसको, लाउड स्पीकरों में ये कहा गया अनाउंसमेंट कि होता था। यहाँ, हाँ वो तीन वर्ड कि भाई रलबो यहाँ से, हाँ, रली गली और चली, ऐसा कुछ तो तीन वर्ड है। हाँ, रलबो गलबो या चलबो ऐसा कुछ तो भी था। हाँ, रलीब गलीब और चली, हम्म, जाके यहां से निकलो और अपनी औरतों को छोड़ के जाओ। कश्मीर हम्म। में उतना पावर उनके पास, ताकत आ चुकी थी ओवरऑल कि वो ये कर सकते थे। बांग्लादेश में क्या हुआ अभी हमने देखा, पाकिस्तान में क्या होता है हम देखते हैं। माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान की, माइनॉरिटी वहां आए दिन जो है वो मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, वहां की लड़कियों को भगा के उनको कन्वर्ट किया जाता है। एक टाइम पे जो कुछ 8 या 9%, 14% कुछ माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, वो अभी 2 या 3% हो चुकी है। हम्म। तो भाई जहां पे आपके पास उतनी ताकत आएगी ना, जब तब मुसलमान इस तरीके के काम करेगा। अभी आप जहां पे रह रहे हो वहां पे उनके पास उतनी ताकत नहीं आई है कि वो पंगा ले सके। जब अच्छा। ताकत आएगी तब ये काम होगा। समझा अभी बात को? तेरे पास एग्जाम्पल है, कश्मीर का एग्जाम्पल देख ले, हिस्ट्री पढ़ ले। तो फराज साहब, आप जो है वैसे भी आप इस्लाम की रूह से आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से आप हमारा चैनल कब से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो काफी दिनों से देख रहा हूँ आपका चैनल, मतलब हो गया है, 1-2 महीने हो गए होंगे। हाँ, तो काफी कुछ आपने देख लिया होगा, रसूलुल्लाह के कारनामे और अल्लाह के कारनामे, कुरान की चीजें, और कई सारी जी। चीजें आपने ऑलरेडी देखी होगी। तो भाई पूरी तरीके से आप वैसे भी मुसलमान अभी नहीं रहे हैं, लेकिन और भी देखिए और इस गंदगी से दूर रहिए, इससे अपने आप को एसोसिएटेड मत रखिए। जी। जी साहिल साहब। ठीक है प्यारे भाई, चलिए जी फराज के जी लिए फिर बिल्कुल। से यार एक गुलाब भेज दो।